ये है कैशियस क्ले। हाँ, आपने सही सुना, कैशियस क्ले। मोहम्मद अली का असली नाम कैशियस क्ले था, पर आज पूरी दुनिया उनको मोहम्मद अली के नाम से बुलाती है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत से सालों का संघर्ष, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई, He took loud, profound, powerful stands against racism at a time nobody did. 3 सालों तक का बॉक्सिंग का बैन Sentences you to 5 years in prison and a $10,000 fine. और पूरी दुनिया के अगेंस्ट होने का सफर है। He gave speeches at colleges and on television that totally reached me. क्या आप इस सफर में मेरे साथ चलना चाहेंगे? आइए देखते हैं अली का कैशियस क्ले से मोहम्मद अली बनने तक का सफर। मोहम्मद अली का जन्म कैशियस क्ले के नाम से हुआ था और वे लुइसविल, कंटकी में पले बढ़े। क्या आप कभी खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि आपके लिए यह सब लुइसविल में एक बच्चे के रूप में कैसे शुरू हुआ? आप एक फाइटर कैसे बने? मैं फाइटर कैसे बना? किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली थी और मैं लड़ना सीखना चाहता था ताकि उस लड़के को हरा सकूं जिसने मेरी साइकिल चुराई थी। और मेरा कजिन एक बॉक्सर था, उसकी पिटाई करने वाला था, तो मैंने ये बात उठाई। मैंने कहा, अच्छा, तुम्हें लोगों को चुनौती देने से पहले लड़ना सीख लेना चाहिए कि तुम उनकी पिटाई कर दोगे। उसने मुझे ट्रेन करेगा। अगर मैं कभी उस आदमी को पकड़ लूं जिसने मेरी साइकिल चुराई, मैं अपना बचाव कर सकता था। बॉक्सिंग का रास्ता और पूरी दुनिया की हिस्ट्री बस एक साइकिल चोरी की वजह से बदला था। खैर, वह मुझे जिम ले गया और बाद में उसने छोड़ दिया, लेकिन मैंने इसे जारी रखा। और इस तरह कैशियस क्ले की जर्नी की शुरुआत हुई। मेरा हर हफ्ते टेलीविजन पर एक शो था, शौकिया बॉक्सिंग टुमारोज चैंपियंस। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैंने उसे उस शो में रखा और वही उसकी पहली बॉक्सिंग मैच थी जो टेलीविजन पर थी। एक शो के एथलीट के रूप में कैशियस क्ले ने 100 जीत और 5 हार का रिकॉर्ड बनाया। एक शौकिया खिलाड़ी के रूप में क्ले ने नेशनल एयू लाइट हैवीवेट जीता। एलन हडसन के साथ ये खास मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स लाइट हैवीवेट गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप के लिए था। अब वक्त है बाजी पलटने का। हडसन की एक छोटी सी झड़ी के बाद अब क्ले के पास काम करने का मौका है। उसने कई नेशनल चैंपियनशिप जीती, जिनमें गोल्डन ग्लव्स और एएयू भी शामिल हैं। क्ले का हाथ जीत में ऊपर उठाया गया, हडसन नीचे गिर गया क्योंकि उसका पैर उसे संभाल नहीं पा रहा। 1960 रोम ओलंपिक्स दुनिया फॉर्मली कैशियस क्ले से इंट्रोड्यूस्ड होने वाली थी। ये 18 अगस्त 1960 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैसियस क्ले रोम में ओलंपिक लाइट हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पोलैंड के जिगीज पेट्राकोव्स्की का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैसियस क्ले हल्के रंग की ट्रंक में रिंग में उतरते हैं। पोलैंड के पेट्राकोव्स्की गहरे रंग में हैं। खेलों में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हमारे खेल जगत में इसकी कोई तुलना नहीं है। और यह रही घंटी जो मुकाबले का अंत करती है। क्ले ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बस कुछ ही पलों बाद पुरस्कार समारोह में सभी मुक्केबाज विजयी मंच पर अपनी जगह लेते हैं। महज 18 साल की उम्र में हम इस युवा के बारे में और भी बहुत कुछ सुनेंगे। कैसियस क्ले को प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। 1960 रोम ओलंपिक का एक शानदार समापन। केंटकी में किसी के द्वारा उसकी साइकिल चुराए जाने के 6 साल बाद वह ओलंपिक चैंपियन बन गया। अब वह एक नेशनल न्यूज बन चुका था, एक ओलंपिक हीरो जो अगला लेजेंडरी प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट बनने के लिए तैयार था। कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं आपने? लगभग 180 शौकिया मुकाबले। वैसे ये मेरी पहली टीम थी। हाँ, क्या आपको कभी नॉकआउट किया गया है? क्या आपको कभी सपने में भी नॉकआउट होने की नहीं सोची। टीवी पर आने और पब्लिक और मीडिया द्वारा पसंद किए जाने के बावजूद उसे छोटी जाति के सिटीजन की तरह माना जाता था। हमेशा मेरे मन में एक रहस्यमय ख्याल था कि अगर मैं दक्षिणी शहर में एक बड़ा अश्वेत आदमी बन जाऊं तो मेरे साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। मोहम्मद अली के गले में उनका गोल्ड मेडल था। वे यहाँ शहर के एक रेस्तरां में खाना खाने गए। उन्होंने उन्हें खाना नहीं परोसा। उन्होंने मुझे उस रेस्तरां से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, इस मेडल की तो कोई कीमत ही नहीं है। ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद क्ले की जिंदगी में कुछ नहीं बदला। मोहम्मद अली 1960 में आपने रोम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। फिर कुछ महीनों बाद आप ओहायो नदी के पुल पर खड़े हुए और फेंक दिया। उन्होंने अपना गोल्ड मेडल एक मशहूर तरीके से नदी में फेंक दिया था, क्योंकि उनको अपने फ्यूचर को देखने की विजन में चेंज आ गया था। एक 18 वर्षीय शौकिया बॉक्सिंग चैंपियन जिसकी मुस्कान बहुत आकर्षक थी, ने अपनी पहली पेशेवर फाइट के लिए मेडिकल जांच करवाई। वो अपने प्रो डेब्यू के लिए तैयार थे। कैसियस क्ले, जिनका वजन केवल 182 पाउंड था,
जो हैवीवेट के लिए हल्का था। मुझे लगा वे बहुत अजीब थे, मुक्कों से पीछे हट जाते थे, चेहरा हाथ हिलते नहीं थे, लोगों को लगता था बहुत ज्यादा सोचते हैं। उन्होंने अपनी पहली फाइट में खूब दिखावा किया। कैसियस ने अक्टूबर 1960 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की और टोनी हसाकर को हराया। पुराने खेल पत्रकारों को उनके अनोखे अंदाज से एक समस्या थी। उन्होंने अपने पेशेवर डेब्यू में शानदार सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की। अपने जबरदस्त प्रो डेब्यू के बाद क्ले ने अब तक के दिग्गज ट्रेनर एंजेलियो डंडी को फोन किया। मैंने उन्हें फोन किया और कहा, मैं महान फाइटर हूँ, मैं महान चैंपियन बनूंगा। अब मैं ओलंपिक चैंपियन हूँ, मैं गोल्डन ग्लव्स चैंपियन हूँ। डंडी मियामी में एक जिम चलाते थे। फिर जब मैंने साइन किया तो मैं फ्लोरिडा गया उनके साथ ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। अब वह शहर महान चैंपियन का घर बनने वाला था। मैं मुख्य रूप से अपनी टांगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अंदर आना और बाहर जाना, क्योंकि मेरी रक्षा मेरी डांसिंग क्षमता में थी। अगर मैं अपने पंजों पर सही हूँ तो मुझे ज्यादा मार खाने की परेशानी नहीं होती। उसमें एक ऐसा एहसास था जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता, सिर्फ एक बॉक्सिंग जिम में ही मिलता है। कैसियस, आप खुद को एक फाइटर के रूप में कैसे आंकते हैं? खैर, मैं इसके बारे में ज्यादा डींग नहीं मारना चाहूंगा, लेकिन जो भी मुझे लड़ते हुए देखता है या जिसने भी मेरी कोई बाउट देखी है, वे कहते हैं कि मैं सबसे महान हूं जिसे उन्होंने कभी देखा है। लास वेगस में लड़ते समय क्ले ने एक फेमस रेसलर गोर्जस जॉर्ज के साथ एक वेन्यू शेयर किया। गोर्जस से इंस्पायर होकर अली ने समझा कि उस इंसान को देखने के लिए भी लोग बड़ी रकम देंगे जिसे वे पसंद नहीं करते, और इस वजह से उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी अपनाई जो लोगों को अट्रैक्ट और अनकंफर्टेबल कर सके। पुरानी पीढ़ी को कैसियस क्ले के बारे में ज्यादा कुछ पसंद नहीं था। जिस तरह से वह उनका अपमान करता था, उनके सवालों पर हंसता था, लेकिन वह मजेदार कविताएं सुनाता है, बताता है उसने अच्छी कविताएं लिखी हैं, फाइटर श्रेष्ठ है। इससे कुछ लोगों को बुरा भी लगा। वो बड़ा हो सकता है और लंबा भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम मुझसे उलझोगे तो वह जरूर गिरेगा। इसके बाद कैसियस क्ले ने रुकने का नाम नहीं लिया। क्ले ने तकरीबन 3 साल तक 1960 से लेकर 1963 तक 21 फाइट की और तकरीबन हर एक फाइट को नॉकआउट से जीता। Those 4 punches landed in under a second and a half. The fans realize that it's all over, and Cassius Clay celebrates another KO victory. Cassius, how do you rate yourself as a fighter? I'm here to tell you all, you think I'm just talking? You think I'm just running my mouth? He moved through combinations and speed faster than lightweights. Clay was a promotional pioneer. Cassius Clay of Louisville, Kentucky in white trunks, and Doug Jones of New York City in the dark trunks. Special, game-changing human being. Cassius Clay at home we're looking now. The decision is that the winner is Cassius Clay. मैं हेनरी कूपर को तबाह करने के बाद सनी लिस्टन से लड़ने वाला हूँ। हेनरी कूपर फैन फेवरेट ब्रिटिश चैंपियन थे। अगर लड़ाई अच्छी हुई जितनी बातें कर सकता है तो जनता के लिए अच्छी लड़ाई होगी, इतना ही मैं कह सकता हूँ। आप हेनरी कूपर को उतनी जल्दी कब खत्म करेंगे जैसा आपने कहा था? कूपर 5वें राउंड में गिर जाएगा। कैसियस क्ले के लिए ये एक रियल कंपटीशन था। 55,000 से ज्यादा फैन स्टेडियम में अपने चैंपियन को देखने आए। Clay, the gimmick man to the last, comes into the ring with this monster crown on his head, and all the way down to the ringside, people were throwing things and trying to knock the crown off his head. Shake hands, and when the bell rings, come out boxing, and may the best man win. And Clay has said, "I'll beat him in 5. We'll see." So here we go. The fight of the year, Clay from the right-hand corner against Cooper of Britain. Cooper has come out full of fight. कूपर ने तुरंत ही बेकार हरकतें करनी शुरू कर दी। उसने क्ले की बांह पकड़ने की कोशिश की और कूपर की ये हरकत काम कर गई। उसने क्ले को कुछ पंचेस मार दिए। क्ले बहुत गुस्सा और एग्रेसिव हो गया था। कूपर ने क्लीन और पावरफुल लेफ्ट हुक मार दी। क्ले पहली बार फाइट में हर्ट हुआ। उसके बाद क्ले फिर बहुत अच्छी तरह अटैकिंग करते हुए दिखाई दिए। The towel has come in from Cooper's corner, and Tommy Little's looking at it. लास्ट में कूपर की टीम ने टॉवल थ्रो करके इस फाइट को रुकवा दिया। जैसे क्ले ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही उसने फाइट को जीत लिया। क्ले वाज नाउ रेडी टू टेक एम एट हिस्ट्री।
लिस्टन एक महान फाइटर था। मैंने उसे एक रात किसी आदमी के दांत नॉकआउट करते देखा है। ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उसने इतनी जोर से मारा कि माउथ पीस बाहर निकल गया और दांत भी उसके साथ चले गए। उसके अंदर एक बहुत ही डरावना, धमकी भरा, उसका व्यवहार पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण था। लिस्टन को गॉडजिला माना जाता है। वह 1000 साल तक राज करेगा। उसने हैवीवेट चैंपियन सनी लिस्टन को चैलेंज किया। आप सोचते हैं कि आप सनी लिस्टन को हरा सकते हैं? मुझे पता है कि मैं उसे हरा सकता हूँ। मैं उस बड़े भालू सनी लिस्टन को चाहता हूँ। मैं उसे चाहता हूँ। उसे 8वें राउंड में गिरना ही होगा। ये वही मुकाबला है जिसका सभी को इंतजार था और सभी लोग इसकी लगातार मांग कर रहे थे। और मेरे पास 5वां मिनट है। अब ये आधिकारिक हो गया है। उसकी नई चुनौती हूँ। हैवीवेट लड़ाई से पहले ही क्ले को अक्सर मैल्कम एक्स के साथ देखा गया था। मैल्कम एक्स, जिन्होंने जेल में खुद पढ़ना सीखा, विचारों की दुनिया को खोजा और जो फ्रेडरिक डगलस के बाद सबसे मुखर और गतिशील नीग्रो नेता के रूप में उभरे थे। मैं आपसे संक्षेप में आपके कैसियस के साथ संबंध के बारे में बात करना चाहता हूं। आप उन्हें कितने समय से जानते हैं? करीब 3 साल से। मैं हैंडसम हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं सुंदर हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता। लिस्टन को अजेय माना जाता था। क्ले ने अनाउंस किया कि उसने इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके पीछे भी बहुत बड़ा विवाद हो गया। कैसियस क्ले ने उस सुबह घोषणा की कि वह ब्लैक मुस्लिम धर्म में शामिल हो गया, जो एक अलोकप्रिय उग्रवादी समूह था। कैसियस, आपको इस धर्म में रुचि कब से है? ओह, मैं कहूंगा कि पिछले 6 सालों से। क्ले के व्यवहार ने सनी के दिमाग में घर कर लिया था। बाकी सभी उससे डरते थे, लेकिन यह बड़बोला लड़का नहीं। अब हम इतिहास में सबसे पागलपन भरा तरीका देखेंगे एक ब्लॉक में। तुम सनी को नाराज नहीं करना चाहोगे। सनी वैसे ही काफी बुरा है, लेकिन वह पागल नहीं है। और मैं पूरी तरह से इससे सहमत था। और फिर उसने दरवाजा मारा। क्ले ने कहा, किसी को भी पागल आदमी से डरना ही पड़ेगा। ये सब युवा क्ले की मास्टर प्लान का हिस्सा था। क्ले होशियार था और वह चालाक भी था, और वह दूसरों की तुलना में ज्यादा आसानी से सूची में आ सकता था और सबकी खाल उतार सकता था। मैंने दिन पहले सनी लिस्टन को देखा। कैक्स, क्या वह बदसूरत नहीं है? वह दुनिया का चैंपियन बनने के लिए बहुत बदसूरत है। दुनिया का चैंपियन तो मेरे जैसा सुंदर होना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि शर्त लगा लो कि तुम 3 राउंड नहीं टिक पाओगे। अगर तुम अपना पैसा गंवाना चाहते हो तो सनी पर दांव लगाओ। थिएटर नेटवर्क टेलीविजन के जरिए आज रात 350 से अधिक स्थानों पर आप यह बेहद अहम मुकाबला देखेंगे। लिस्टन को हराने का एकमात्र तरीका मशीन गन था, और वह भी मुश्किल था। क्ले की सनी लिस्टन के खिलाफ फाइट की बात करें तो एक्सपर्ट्स को लगता था कि क्ले की बड़बोली जुबान अब की बार ब्रूटल तरीके से बंद हो जाएगी। क्ले फाइट में सबके साथ ट्रैश टॉक करते थे। Dangerously low. Very slippery. Challenger is gathering all over body and a right hand throw. Not in trouble. It was a master class in the sweet science. And he's getting hit with all the punches. They were complaining about that might be all, ladies and gentlemen. Sonny Liston's not coming out. Sonny Liston is not coming out. He's out. The winner and the new heavyweight champion of the world is Cassius Clay. So great, I don't have a mark on my face. Yeah. And I upset Sonny Liston, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. I am the king of the world. Hold it, hold it, hold it. I'm pretty. Hold it, you're not that pretty. I'm a bad man. Wait. I shook up the world. I shook up the world. सारी संभावनाएं उसके खिलाफ। उसने सट्टेबाजों को चौंका दिया। वह जीत गया, वह विजयी हुआ, वह चैंपियन बन गया। कैसियस क्ले अब कोई नाम नहीं रहा। क्या ये सही है? जी हाँ सर, ये मोहम्मद अली है। मोहम्मद का अर्थ है सभी प्रशंसाओं के योग्य और अली का अर्थ है सबसे ऊंचा एशियाई अफ्रीकी भाषा में, खासकर अब मोहम्मद अली। दुनिया को चौंकाते हुए और लिस्टन को हराने के बाद क्ले ने और भी शॉकिंग काम किया। क्ले ने अनाउंस किया कि वह अपना नाम बदल रहा है। अब से वो मोहम्मद अली के नाम से जाना जाएगा। अब अपने करियर में पहली बार क्ले को नकारात्मक प्रेस मिलने लगी। लगभग सर्वसम्मति से देश के खेल पत्रकार उसके खिलाफ हो गए। अली का नाम बदलने से उसे मेन स्ट्रीम में और भी ज्यादा डिसलाइक किया गया। यहाँ तक कि बॉक्सिंग कमीशन भी उसे टाइटल छीनने की धमकी दे रहा था। खिताब खिताबधारी का नहीं होता, खिताब वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का होता है। मेरा नाम मोहम्मद है। तुम सब मुझे कैसियस बुलाते हो, मैं थक गया हूँ। तुम जानते हो, तुम समझदार हो। मेरा नाम मोहम्मद अली है। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? मियामी में कैश की जीत, मुझे ये एक बड़ी जीत थी। उसने साबित कर दिया सबसे अच्छा। लिस्टन के साथ रीमैच से पहले मैल्कम एक्स का गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था। 21 फरवरी 1965 को मैल्कम एक्स की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में अंतर्जातीय तनाव फैल गया।
देश पूरी तरह से टूट रहा था। अली के मैल्कम एक्स से जुड़ते लिंक ने अली को अमेरिका में बढ़ते प्रॉब्लम का मेन फेस बना दिया था। आप मोहम्मद अली के पूर्व कैथोलिक गुलाम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसे हरा सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है। कई पर्यवेक्षकों का मानना था कि लिस्टन के साथ पहली लड़ाई में अली की जीत महज एक तुक्का थी। पूर्व चैंपियन रीमैच में 9-5 का पसंदीदा था। लिस्टन के साथ रीमैच में दोबारा सब लोग लिस्टन को ही सपोर्ट कर रहे थे। Here we go. When the fight began, Ali danced around the ring. You'll note that Cassius wants to stay out in the center of the ring where he happens to be the king. Muhammad threw, I don't know, maybe 4 punches at most. He sized up the bear, and with one punch, Sonny Liston went down. लेकिन अली ने एक ही पंच में लिस्टन को नॉकआउट कर दिया और वो पंच फैंटम पंच के नाम से मशहूर हो गया। The press began calling it the Phantom Punch. 1 minute of the first round, the winner by a knockout, and still the heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. उसके बाद अली ने फ्लॉयड पैटरसन से फाइट की। पैटरसन ने अली को मोहम्मद अली नाम से बुलाने से मना कर दिया, जो कि अली ने बहुत ही पर्सनली ले लिया था। This man fires in every direction. Crowd did not dream when they laid down their money that Ali would retire. Floyd and Sonny. When Muhammad Ali got him in the ring, he became pretty cruel in his beating of Floyd. Very hard to slip that fast left lead. इस फाइट का रिजल्ट भी वही निकला। अली ने पैटरसन को नॉकआउट कर दिया। I mean, I actually played with him. I beat him in TKO. Muhammad Ali, Cassius Clay. साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका की कंट्रोवर्शियल पार्टनरशिप बढ़ने के साथ ज्यादा से ज्यादा यंग मैन को फोर्सफुली आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था। गवर्नमेंट ने अली को सडनली मिलिट्री ड्राफ्ट के लिए एलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। 17 फरवरी 1966 को अली को सैन्य भर्ती के लिए योग्य घोषित किए जाने के बाद अली ने आखिरकार जवाब दिया, मुझे उनसे कोई झगड़ा नहीं है, वियतकांग। इस बात ने अली को यह अनाउंसमेंट करने के लिए मोटिवेट किया कि अगर उनका सिलेक्शन होता है तो वो नहीं जाएंगे। उन्होंने वियतनाम युद्ध में लड़ने से इनकार कर दिया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अली के साथ खड़े होने के लिए पहुंच गए। इस मसौदे पर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं इसके खिलाफ हूं और मुझे लगता है कि हमारा देश जितनी जल्दी अनिवार्य सैन्य सेवा को समाप्त कर देगा, उतना ही सबके लिए बेहतर होगा। हमारे देश के सैन्यवादी रवैये से मैं बहुत चिंतित हूं। जब उसने साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं जा रहा, तो हम में से बहुत से लोगों ने कहा, हाँ यार मैं भी नहीं जा रहा। अमेरिका में कोई भी प्रमोटरों सहित चैंपियन से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। लगभग हर प्रमुख शहर ने यह घोषणा कर दी थी कि वे अपने शहर में यह मुकाबला होने नहीं देंगे। आखिरकार हम टोरंटो पहुंच गए। अली को बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ने फाइट देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अली ने अपनी अगली 3-4 फाइट्स फॉरेन कंट्रीज में लड़नी पड़ी। अमेरिका में जबरदस्ती ड्राफ्ट एंड आर्मी रिक्रूटमेंट और तेज हो रही थी। जैसे जैसे और ज्यादा यंग मैन कोफिन में घर लौट रहे थे, प्रोटेस्ट और भी बढ़ते जा रहे थे। वह उन बातों के लिए खड़े हुए जब यह लोकप्रिय नहीं था और इससे उनके करियर को कोई फायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वह एक नेक इंसान बने रहे। फिर अली घर आए और अमेरिकन बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस को और प्रमोटर्स को कन्विंस किया कि वो उनको फाइट देना शुरू कर दें, और फिर उनकी अमेरिका में विलियम के साथ फाइट हुई। Blacklisting Ali had been a failure. It had made him a face of the counterculture. This is art. This is art right It's here, art man. because there was never a heavyweight that moved like this. People have to realize this just didn't exist, man. और अली ने इस फाइट को भी नॉकआउट से जीत लिया। फिर अली की फाइट हुई टेरल के साथ। हेवीवेट चैंपियन कैसियस क्ले अपने खिताब की रक्षा के लिए अर्नी टेरल के खिलाफ मुकाबले की अंतिम तैयारी में है। टेरल के दिमाग में ये बात आ गई थी कि अली को अनकंफर्टेबल और परेशान कर सकते हैं अगर वे अली को कैसियस क्ले कहकर बुलाएं। कैसियस क्ले, हाँ। आप कैसियस क्ले क्यों कहना चाहते हैं जब हॉवर्ड कोसेल और हर कोई मुझे मोहम्मद अली कह रहा है? अब आप ही क्यों? बाकी सब में से जो खुद रंग के हैं बार बार कैसियस क्ले कहते रहते हैं। अरे हॉवर्ड कोसेल वो नहीं है जो तुमसे लड़ने वाला है, मैं हूं।
मेरा नाम मोहम्मद अली है और तुम उसे उसी रिंग के बीच में लड़ाई के बाद घोषित करोगे अगर अभी नहीं करते हो तो देवियों और सज्जनों, कोई समस्या है? जैसे ही दोनों प्रतियोगी अभी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, मुझसे दूर रहो आदमी, मुझसे दूर रहो। अली ने टैरल को प्रॉमिस किया कि वो फाइट के दौरान रिंग के बीच में उनको मोहम्मद अली के नाम से बुलाएंगे। The heavyweight champion of the world, Muhammad Ali. A heavyweight who moved as quickly, like a lightweight, quicker than a lightweight, used his leg. It's amazing that Ernie Terrell has taken such a beating and is still standing. और फाइट के दौरान उन्होंने टैरल को रिंग के बीच में अपना नाम बोलने की डिमांड की। To the public and all of the doubters out there that Ernie Terrell has no class whatsoever, and you cannot compare him even in my ranking. ड्राफ्ट लॉटरी। आज रात ड्राफ्ट के लिए जन्म तिथियों के चयन की सीधी रिपोर्ट। वह समय था जब अली को खबर मिली कि उसका नंबर ड्राफ्ट में लगाया गया है। उसे ड्राफ्ट किया जाने वाला था और वेतन भेजे जाने वाला था। क्या मैं यहाँ अमेरिका में अपने घर से 10,000 मील दूर जाऊं, बम और गोलियां गिराऊं उन मासूम बेचारे भूरे लोगों पर जिन्होंने हमें कभी भी किसी भी तरह से परेशान नहीं किया? और मैं साफ साफ कहूंगा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अली को आने वाले हफ्तों में आर्मी में भर्ती किया जाने वाला था। टेरेल फाइट से पहले जब आप रिंग में गए और उनसे हाथ मिलाया तो कैसियस ने आपसे क्या कहा? अली, माफ कीजिए मोहम्मद अली। अली न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जोरा फोली से भिड़ने वाले थे। आप जोरा फोली को बहुत हल्के में ले रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर संकेत यही है कि आपको पूरा भरोसा है कि आप जोरा को हरा सकते हैं। मुझे यकीन है कि मैं हरा सकता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। मेरा इमेज हमेशा आत्मविश्वासी रहा है। आप इसे कुछ नया क्यों दिखाना चाह रहे हैं? मुझे हमेशा भरोसा रहता है कि मैं उन सबको हरा सकता हूँ। आप बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। आक्रामक अगर वो अच्छा है तो मैं वही हूँ। और अपनी सैन्य भर्ती निकट आने के कारण अली ने लड़ाई से पहले इशारा किया था कि शायद यह जनता के लिए कुछ समय के लिए उन्हें एक्शन में देखने का आखिरी मौका हो सकता है। अली को इस बात का एहसास था कि शायद जोरा फोली के अगेंस्ट उनका रिंग में आखिरी मैच हो सकता है। शायद वे कभी बॉक्सिंग रिंग में दोबारा ही नहीं लौटे। Muhammad Ali, the white trunks, Zora Foley, the challenger. With every victory scored in the ring, the people's champion gained cultural power. And there's Foley down. I am the greatest. This would be the final time Ali fought for the next 3.5 years. वियतनाम एंटी प्रोटेस्ट जोर पकड़ रहा था और अली उसका आइकन बनते जा रहे थे। कैसियस क्ले या मोहम्मद अली ह्यूस्टन टेक्सास के एक आर्मी इंडक्शन सेंटर में रिपोर्ट करते हैं। हालांकि वे कहते हैं कि धार्मिक कारणों से सेना की शपथ लेने से इनकार करेंगे। ह्यूस्टन में शुक्रवार को चैंपियन के लिए सच का सामना करने का पल था। वे इंडक्शन सेंटर पहुंचे लेकिन आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, जिससे जेल की धमकी और करियर के बिखरने का खतरा पैदा हो गया। आपने अभी देखा कि विश्व के हैवीवेट चैंपियन सैन्य सेवा में भर्ती अस्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने 5 साल की जेल और $10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। बॉक्सिंग अथॉरिटीज ने तुरंत एक्शन लिया। देश भर के बॉक्सिंग कमिश्नरों ने तुरंत उनकी बॉक्सिंग लाइसेंस रद्द कर दी। मई में एक संघीय ग्रैंड जूरी द्वारा अभियोग भी लगाया गया और मोहम्मद अली को उनके टाइटल से ड्रॉप कर दिया गया। सिर्फ श्वेत लोगों की एक जूरी को मोहम्मद अली को सभी आरोपों में दोषी ठहराने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। ऐसे समय में जब हर अमेरिकन खुद को वार के लिए वियतनाम भेजे जाने से डर रहा था, मोहम्मद अली ने उन सब की आवाज बनकर एक्शन लिया। उन्होंने मूल रूप से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। उन्हें उनके समय से वंचित करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। अचानक सेना में जाने और इस युद्ध में लड़ने से डरना अब इतना कायरतापूर्ण नहीं लगा। अली बस अब स्पोर्ट पेजेस पर नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया का सेंटर बन चुके थे। न्यूयॉर्क में जो फ्रेजियर ने 11वें राउंड में बस्टर मैथिस को नॉकआउट कर दिया, क्योंकि अब मोहम्मद अली तस्वीर से बाहर थे। इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, मैन, इलिनॉय, टेक्सास और पेंसिल्वेनिया में जो फ्रेजियर अब विश्व हैवीवेट मार्टिन लूथर किंग फिर एक बार अली के साथ खड़े हो गए। मुझे लगता है कि वह जो कर रहे हैं वह अपने अंतःकरण के आधार पर कर रहे हैं। मैंने इस बारे में उनसे बात की है और मुझे लगता है कि वह पूरी तरह से ईमानदार हैं। चाहे आप कुछ भी सोचें, मिस्टर मोहम्मद अली का धर्म निश्चित रूप से उनकी अद्भुत बहादुरी और अदम्य भावना की बहुत सराहना करता है। उनका मेरे लिए बहुत महत्व है और वे बहुत से लोगों के लिए भी बहुत मायने रखते हैं।
मेरी उम्र के लाखों युवा ड्राफ्ट के लिए योग्य हैं, एक ऐसे युद्ध के लिए जिसमें हम विश्वास नहीं करते थे। हम युद्ध मशीन के कन्वेयर बेल्ट पर थे, लेकिन अली ही थे जिन्होंने हमारे लिए खड़े होकर प्रतिनिधित्व किया। अली में बोलने की ताकत थी। ऐसे समय में जब आपको चुप करा दिया जा सकता था। मार्टिन लूथर किंग को आज रात मेम्फिस में गोली मार दी गई और उनकी मृत्यु हो गई। महिलाओं और सज्जनों, हमने प्रसारण चालू रखा है क्योंकि हमें एक चौंकाने वाली खबर मिली है कि रॉबर्ट कैनेडी को गोली मार दी गई है। जब बॉबी कैनेडी चले गए, मार्टिन लूथर किंग चले गए, मैल्कम एक्स चले गए, तो वियतनाम हमारे सामने फटने पर हम किससे जुड़ सकते थे? सिटीजन राइट्स प्रोटेस्ट और एंटी वार प्रोटेस्ट एक हो गए थे और अमेरिका को बार बार उनका मैसेज सुनना पड़ रहा था। उसने नस्लवाद के खिलाफ जोरदार, गहरे और ताकतवर तरीके से आवाज उठाई उस समय जब कोई नहीं करता था। आपने जो देश विरोधी टिप्पणियां की थी उनके बारे में क्या कहेंगे? आपने कहा था कि आप जनता के चैंपियन हैं। जी हाँ सर। क्या आपको लगता है कि आप जनता के चैंपियन की तरह व्यवहार कर रहे हैं? जी हाँ सर। जब उनसे उनका खिताब और दुनिया में कहीं भी लड़ने का अधिकार छीन लिया गया, तब उन्होंने कॉलेजों और टेलीविजन पर भाषण दी। उसने मुझे पूरी तरह छू लिया। वे चाहते हैं कि मैं बिना जमानत के जेल जाने की राह पर चलूं। इस चैंपियन को दिवालिया और अपराधी बनाकर उन्होंने उसे शहीद और हीरो बना दिया था। उन्होंने उसकी दौलत, उसके इनाम छीन लिए, उसकी शोहरत घटा दी, उसके नाम को बदनाम किया। उनका एम अली को फाइनेंशियली तोड़ना या जेल में डालना और अली को चुप कराना था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार ने आप पर दबाव बनाया, फिर भी आपने समझौता नहीं किया। आप मेरा दुश्मन श्वेत लोग हैं, न कि वियतकांग, न इटालियन, न जापानी। कैसियस का इतिहास समाप्त हो चुका था और जो व्यक्ति मोहम्मद अली बना वह कहानियों से परे जा चुका था। यह राष्ट्र उठेगा और अपने सिद्धांतों के असली अर्थ को जिएगा। जब मैं आजादी, न्याय या समानता चाहता हूं, तब तुम मेरे विरोधी हो। तुम अमेरिका में मेरे या मेरी धार्मिक आस्थाओं के लिए खड़े नहीं होते और मुझसे कहीं और लड़ने की उम्मीद करते हो, जबकि यहाँ भी तुम मेरे साथ नहीं हो। और 3 साल बाद अली का मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलट दिया गया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तक अपील की और 1971 में उनकी दोष सिद्धि आखिरकार पलट दी गई। अली आज यहाँ अपने सबसे बड़े संघर्ष में एक पीड़ित के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। आखिरकार मोहम्मद अली कमबैक कर चुके थे। मैंने अभी तक ट्रेनिंग शुरू नहीं की है और पिछले 3.5 सालों में मुझे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी नहीं करना पड़ा। टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट इस सेशन में अली ने दिखाया कि उनमें अभी भी स्किल्स बाकी हैं। हाँ, सच में उनके पास था। 3 साल बाहर रहने के बाद और अलग अलग लेख पढ़ने के बाद कि क्या उनके पास अब भी वही रफ्तार है, क्या वह अब भी डांस कर सकते हैं, वह ओवरवेट हैं, अब वह कैसे दिखेंगे। अपने कमबैक की फाइट के लिए अली ने जेरी और ऑक्सर का सामना किया। दुनिया के प्रमुख हेवीवेट चैंपियन। ओह, मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनसे रिंग में उनका खिताब छीना है। हम खिताब के लिए लड़ रहे हैं। I will tell you Monday night in the first clinch we get in. Chicken, you chicken. Beep 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 chicken beep. और इन फाइट्स को नॉकआउट से जीत लिया। Now we have a chance to see who the real champion of the world is. अपनी दोनों की फाइट्स जीतने के बाद अली ने चैंपियन पर निशाना साधा। इस देश में अब केवल एक ही लड़ाई बाकी थी, अली और फ्रेजियर के बीच। फाइनली इस टाइम की लड़ाई जोए फ्रेजर और मोहम्मद अली के बीच होनी थी। ये फाइट फिक्स हो गई। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली चैंपियन मैं ही हूँ और मैं यहीं रहूंगा ताकि आप तस्वीरें ले सकें। हर दिन आपको इंटरव्यू दूं, अपनी योजनाएं बताऊं और दिखाऊं कि मैं अब भी असली चैंपियन हूं। मैंने सनी लिस्टन को 2 बार हराया, फिर भी लोग यकीन नहीं कर पाए। दोनों टाइटल शॉट की तलाश में थे, दोनों एक दूसरे के रास्ते में खड़े थे। हेवीवेट बॉक्सर जो फ्रेजियर और मोहम्मद अली सोमवार रात न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मिलते हैं, जिसे एक प्रमोटर ने काबिल और हाबिल की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी लड़ाई कहा है। Muhammad Ali in the ring in a beautiful, beautiful red and white robe. The event was known as the Battle of Champions. Now here comes Joe Frazier. For the first time in heavyweight championship history, we have 2 undefeated fighters in there. Exchange. Frazier's power began to wear on Ali. Muhammad Ali may have been shaken. If I just touch him one time, the level. That night. That's still a good jab.
Good 1-2 on a jab. That one hurt. So did that. Muhammad Ali was rocked. Hook. Champion of the world, Joe Frazier! Joe Frazier! और ये अली की पहली हार थी और अली ने इस हार को पर्सनली ले लिया था और बदला लेने की ठान ली थी। And when I do come back, if I ever do, I'll have more of a hunger, determination, which is something you lose in the intoxication of so-called greatness. फिर अली ने टाइटल पाने के लिए बहुत सी फाइट लड़ी और सबको जीता। Fight. The winner is Muhammad Ali. Ali playing his game despite the blood, pretending to stagger. Another right. Oh, another knockdown, a quick left. पर एक दिन उनका सामना हुआ केन नॉर्टन से। Jonas Red, I'm gonna see Kenny Norton. और केन नॉर्टन के एक पंच ने अली की जॉ को फ्रैक्चर कर दिया। Really didn't seem to belong in the same ring with Ali. You're looking at a tired Muhammad Ali. Frankly, no one gave Kenny Norton a chance. As you look at the two fighters, one has to wonder, has he gone down? No matter the caliber. Countdown to the end of the fight. Ali's mouth is bloody. The left gets in and a good right. This crowd is going. और अब लोग सोच रहे थे कि अली का खेल खत्म। Talk is that Ali is finished, he's washed up, but I have a big surprise for the whole world. The bee has not lost his sting and the butterfly still has his wings. लेकिन अली ने सबको गलत प्रूव कर दिया। अली का केन नॉर्टन के साथ रीमैच हुआ और अली ने जबरदस्त फाइट लड़ी। If Ali lost this fight with the title, Things a jab by Ali. Come back, George Foreman. You're missing a great fight. Yes, he hurt Nardes again. He's hurt Norton. A man's entire fistic. Muhammad Ali had won the split decision. इस फाइट को स्प्लिट डिसीजन से जीत लिया और अपना रेवेंज पूरा किया। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अली का अभी एक और बदला रह रहा था जोय फ्रेजर के अगेंस्ट। अब उनका रीमैच हुआ जोय फ्रेजर के साथ और अली ने इस मैच को डोमिनेट किया और जोय फ्रेजर को हराकर अपना 3 साल पुराना बदला लिया। अभी मुझे लगता है कि मैं जो फ्रेजियर चाहता हूँ, तुम जो फ्रेजियर चाहते हो, मैं जो फ्रेजियर चाहता हूँ, मैं जल्द ही रिटायर होने वाला हूँ। फोरमैन मुझसे बच सकता है, लेकिन मैं जो फ्रेजियर चाहता हूँ, और एक और टाइटल शॉट की तलाश फिर से शुरू हो गई है। भाई लोग यहाँ हैं? क्या तुम भी ये कर रहे हो? नहीं, जल्दी नीचे आओ जो। खैर, यहाँ एक सीन बन रहा है। दोनों टाइटल शॉट की तलाश में थे। दोनों एक दूसरे के रास्ते में खड़े थे। ज्यादातर लोगों का मानना था कि यह दुश्मनी का अंत है, क्योंकि दोनों फाइटर अपने करियर के अंधेरे दिनों की ओर बढ़ते लग रहे थे। Muhammad Ali! अपनी दोनों की फाइट्स जीतने के बाद अली ने चैंपियन पर निशाना साधा। Have you fought many guys who were talkers in the ring? No, I never get a chance to talk much. By the time you get to know a fella, it's all over. As for the fight itself, discussion centered not on who would win, but on how much punishment Foreman would dish out. Time may have come to say goodbye to Muhammad Ali. And now we understand that George Foreman is about to make his way to the ring. Because very honestly, I don't think he can beat George Foreman. Cosell was convinced that Ali is washed up.
They're really putting the stare on each other. I looked him in the eye. Oh, George, you were in school when I was beating Sonny Liston. Determined Ali got off his stool in between rounds. George Foreman sat down all the way. Ali leaned on the rope. With Foreman's face, he does look tired. Nobody knew the strength of Muhammad Ali. He was manhandling him, just like Archie said, grabbing him, and he emptied the guy's tank. I was afraid he was going to get killed by a George Foreman that many of our young viewers don't know. Listening to a referee, I was embarrassed. I shook up the world! I shook up the world! Ali has won! Muhammad Ali has won by a knockout! I'm the greatest of all time. Muhammad Ali has done it! The great man has... जॉर्ज फोरमैन जो अपने प्राइम में थे उनको नॉकआउट कर दिया और एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि आज तक कोई भी चैंपियन अपने डाउनफॉल के बाद चैंपियन नहीं बन पाया था और अली पहले ऐसे इंसान थे जो 2 बार चैंपियन बने और पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time when I beat Sonny Liston. I told you today, I'm still the greatest of all time. The heavyweight champion of the world. He was already an icon. Now, mobbed by fans and followed by the press wherever he went, he was a living legend. The people's champ. You ain't kidding the blood on the shoulder? Yeah. उसके बाद अली 3 साल तक मतलब 1974 से लेकर 1977 तक अनडिफीटेड रहे, बट देन उनके एंडिंग करियर में उनकी बढ़ती एज की वजह से वो 3 फाइट्स हारे, जिसमें से एक बदला जो किलियन स्पिंक्स के अगेंस्ट था वो उन्होंने रीमैच में ले लिया था 11 years old. और एक बदला माइक टायसन ने बड़ा होकर लिया, क्योंकि माइक टायसन ने बचपन में अली से प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होकर लैरी होम्स से उनके लिए बदला लेंगे। अगर आप माइक टायसन की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर देख सकते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।